हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास हाजिर हुए और कहा, अब्बा जान, मैंने कल रात एक ख्वाब देखा है। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुमने क्या ख्वाब देखा? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ये ख्वाब किसी को मत बताना, खास तौर पर अपने 10 भाइयों से, वरना तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन उन्हीं 10 भाइयों में से एक ने यह बात सुन ली और फौरन जाकर बाकी भाइयों को खबर दी, मेरे प्यारे भाइयों, क्या तुम जानते हो कि अब्बा जान सिर्फ यूसुफ से मोहब्बत करते हैं? अभी मुझे इसका सबूत मिला है। यूसुफ ने एक ख्वाब देखा और अब्बा जान ने हमें इसके बारे में जानने से मना किया है। एक भाई बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाईजान, अब्बा जान सिर्फ यूसुफ ही से मोहब्बत करते हैं। अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी भी वालिद के करीब नहीं हो सकेंगे। तब सब भाइयों ने मिलकर मशविरा किया कि किसी न किसी तरह यूसुफ को दूर किसी मुल्क भेज दिया जाए या फिर उसे कत्ल कर दिया जाए। उसी लम्हे शैतान इब्लीस वहां आ गया और उन 10 भाइयों के दिल में मजीद हसद और नफरत भर दी और फिर वहां से चला गया। तब वो सब कहने लगे, अगर हम यूसुफ को कत्ल न करें तो वालिद के करीब कभी न जा सकेंगे। अगले दिन 10 भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, अब्बा जान, आज हम अपने छोटे भाई यूसुफ को साथ ले जाकर खेलना चाहते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटो, यूसुफ अभी बहुत छोटा है, वो तुम्हारी तरह खेल नहीं सकेगा। बेहतर है कि तुम लोग चले जाओ और यूसुफ मेरे पास ही रहे। तब बेटों ने कहा, अब्बा जान, क्या आप हमें यूसुफ के साथ जाने से मना कर रहे हैं? क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? बेटों की ये बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मजबूर हो गए और इजाजत दे दी। हकीकत में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ख्वाबों की सही ताबीर जानते थे और वो पहले ही समझ चुके थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन नबी बनेंगे। अगली सुबह 10 भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लेकर खेलने के बहाने घर से निकले। वो काफी फासला तय करने के बाद एक जगह पहुंचे। अचानक एक भाई ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोर से मारा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तब दूसरे भाई ने भी उन्हें मारा और कहा, हम तुझे इस दुनिया से मिटा देंगे क्योंकि तेरी वजह से ही अब्बा जान हमसे मोहब्बत नहीं करते। ये सुनकर एक और भाई बोला, मेरे ख्याल में इसे कत्ल करने के बजाय सामने जो वो कुआं नजर आ रहा है उसे उसमें फेंक देना बेहतर होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते हुए इंतहाई आजिजी से कहने लगे, प्यारे भाइयों, आप मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर मेरे वालिद को इसका इल्म हो गया तो वो रो रो कर दीवाने हो जाएंगे। मगर किसी भाई ने उनकी बात पर ध्यान न दिया और वो उन्हें घसीटते हुए कुएं के पास ले गए। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, फौरन जाओ, मेरे प्यारे बंदे यूसुफ को उसके 10 भाई कुएं में गिराने वाले हैं, तुम उसे बचा लो। इधर 10 भाइयों ने बिना किसी रहम के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। मगर जैसे ही वो कुएं के अंदर गिरने लगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बड़ा पत्थर लेकर फौरन कुएं के अंदर पहुंचे और फरमाया, ए अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप इस पत्थर पर बैठ जाएं, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। दूसरी तरफ भाई आपस में मशविरा करने लगे कि वालिद को क्या जवाब दें। उनमें से एक ने कहा, वहां दूर बकरी और भेड़ चर रही हैं, एक को जिबह करके उसका खून यूसुफ के कुर्ते पर लगा दो और जाकर अब्बा जान से कहो कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। चुनांचे उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर खून लगा दिया और रात के अंधेरे में झूठी आंखों से आंसू बहाते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहा, अब्बा जान, बहुत बड़ी गलती हो गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ? बेटों ने कहा, अब्बा जान, हम सब यूसुफ को लेकर खेल रहे थे कि अचानक जंगल से एक भेड़िया आया और यूसुफ पर हमला कर दिया। हमने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की मगर नाकाम रहे। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारी बात पर हरगिज यकीन नहीं करता। मेरा दिल कहता है कि यूसुफ को भेड़िया नहीं खा सकता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तब एक बेटे ने खून आलूदा कुर्ता दिखाया और कहा, अब्बा जान, ये देखिए, ये इसका सबूत है।
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो कुर्ता देखकर फरमाया, ये तो किसी बकरी या भेड़ का खून है, तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। तब एक बेटे ने कहा, अब्बा जान, हमें मालूम था कि आप हम पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमेशा यूसुफ ही से मोहब्बत करते हैं। हमारी हर बात आपको झूठी लगती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भेड़िया यूसुफ को खा गया, मगर उसके कुर्ते को नुकसान तक न पहुंचा। अगर तुम सच बोल रहे हो तो वो भेड़िया ले आओ जिसने यूसुफ को खाया है। अगले दिन यूसुफ के भाई जंगल में भेड़िया तलाश करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक भेड़िया नजर आया। उन्होंने उसे पकड़ा, उसके मुंह पर खून लगाया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िया से कहा, ऐ जालिम जानवर, क्या तूने मेरे दिल के टुकड़े मेरे यूसुफ को खा लिया? तुझे उस पर जरा भी रहम ना आया? तब अल्लाह के हुक्म से भेड़िया बोल पड़ा और कहा, ऐ अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने आपके यूसुफ को नहीं खाया, क्योंकि अंबिया किराम, नेक, परहेजगार और अल्लाह वाले बुजुर्गों का गोश्त हमारे लिए अल्लाह ने हराम कर दिया है। मैं तो जंगल में घूम रहा था कि आपके बेटों ने मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरे मुंह पर खून लगा दिया और आपको दिखाने ले आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िया की बात पर यकीन कर लिया और उसे कुछ खिलाकर छोड़ दिया। फिर उन्होंने पूरा मामला अल्लाह की कुदरत के सुपुर्द कर दिया और बेटों के रवैये पर सब्र करने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा। उसके बाद 10 भाई झूठी आंखों से रोते हुए वहां से चले गए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी उस जगह को छोड़कर एक तन्हा कमरे में जा बैठे, जहां वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। वो इतना रोए कि उनके आंसू खत्म हो गए और आंखों से खून बहने लगा, यहां तक कि वो बीनाई से महरूम हो गए। चंद दिनों बाद जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में महव थे, एन उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा यूसुफ कहाँ है? मैं उसे कहाँ तलाश करूं? उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक वही नाजिल हुई, ऐ याकूब, जिसके सुपुर्द तूने सबकी जिंदगी और मौत की तकदीर छोड़ी है, उसी से दरियाफ्त कर। यह सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी गलती को समझ गए और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, तू रहमान व रहीम, बेहद मेहरबान और करम करने वाला है। मैंने अनजाने में खता की है, मुझे माफ फरमा और मुझ पर अपना करम फरमा। फिर उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, क्या आप हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम से मालूम कर सकते हैं कि मेरा यूसुफ किस हाल में है? चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम के पास गए और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खैरियत से हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा है। इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फराक में मुसलसल रोते रहे और अल्लाह के हुजूर दुआ करते रहे, ऐ अल्लाह, तू रहमान व रहीम है, बेहद मेहरबान है, मेरे दिल के टुकड़े यूसुफ को तू अपनी हिफाजत में रख। कुएं से निजात। 2 दिन बाद एक काफिला मिस्र की जानिब जा रहा था। रास्ते में काफिले वालों ने एक कुआं देखा। उनमें से चंद अफराद पानी लेने के लिए उस कुएं के करीब आए और जब उन्होंने पानी निकालने के लिए एक डाल कुएं में डाला, उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दोबारा हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, फौरन जा मेरे दोस्त यूसुफ की मदद कर। अल्लाह का हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप इस डाल पर बैठ जाएं। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम डाल पर बैठ गए। जैसे ही काफिले के अफराद ने डाल को ऊपर खींचा, वह हैरत ज़्यादा रह गए और हैरत से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने लगे। एक शख्स बोला, यह कौन है, इंसान है या फरिश्ता? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हसीन नौजवान कभी नहीं देखा। यूसुफ के भाइयों की चालाकी। दरियान इसना, वह 10 भाई भी काफिले के लोगों की आवाज सुनकर कुएं के पास पहुंचे और देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और कुएं से निकाल लिए गए हैं। यह देखकर वह कहने लगे, तुम लोगों ने इसे क्यों निकाला? यह तो हमारा गुलाम था जो हमारे घर से भाग गया था। काफिले के लोग बोले, हमने इसे नहीं निकाला, बल्कि यह खुद हमारे डाल में आ गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की धमकियों की वजह से काफिले वाले डर गए और बाला आखिर चंद दरहम के एवज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके हाथ फरोख्त कर दिया।
काफिले वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की जानिब रवाना हुए। कुछ दूर जाने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी मां की कब्र देखी। वह मां की कब्र पर हाजिर होकर जार व कतार रोने लगे और कहने लगे, मां, मेरे भाइयों ने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ी